everyone, hello mommies and daddies, नेहा here, welcome to Indian Alexa। I really hope आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू केयर बेबीज इन मॉनसून। बच्चों का मॉनसून में ख्याल कैसे रखें, ताकि आप सभी जानते हैं गर्मी का मौसम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मॉनसून आ चुका है एंड मॉनसून आते ही बहुत अच्छा लगता है बिकॉज के जाते ही टीचिंग प्रॉब्लम्स है, हीटिंग प्रॉब्लम्स है और ह्यूमिडिटी प्रॉब्लम से ये सारी ख़त्म हो जाती है। मॉनसून का बेसब्री से इंतज़ार होता है, स्पेशली मेरा फेवरेट मौसम है मॉनसून। सो मॉनसून आती है हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। बट मॉनसून अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि मॉनसून के आते ही डायरिया, फ्लू, वायरसेस, इन्फेक्शंस, मॉस्किटो, ये बहुत सारी बीमारियां अपने साथ आ जाती है। आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक को कवर करने वाली हूँ कि इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करेंगे रिलेटेड टू मॉनसून, हाउ टू टेक केयर बेबीज स्पेशली इन मॉनसून। गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा एंड फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि बहुत सारे पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस जो हमारे चैनल पे मैं डालती रहती हूँ वो कोई भी अपलोड आप मिस ना करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस मॉनसून के आते ही अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन बहुत सारी प्रिपरेशंस हमें करनी चाहिए। स्पेशली बच्चों के केस में हम बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है, बच्चों को सर्दी, खांसी, इन्फेक्शन, फ्लू, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। सो बच्चों को सेफ रखना मॉनसून में बहुत ज़रूरी है। उनका ख्याल कैसे रखें, कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेंजेस करनी है। थोड़े से प्रिकॉशंस अगर आप लेके चलेंगे तो जो आने वाली बीमारियां हैं उनसे आप अपने बच्चों को सेफ रख सकते हैं। अगर आपने सारे प्रिकॉशंस रख लिए फिर भी अगर कुछ बीमारी या कुछ भी इन्फेक्शन बच्चों को हो जाता है तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आपने तुरंत जो आपने एक्शन लेना होता है, यानी कि हमें डॉक्टर के पास जाना होता है, वो बिल्कुल आप जाइए कि प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर थोड़े से प्रिकॉशंस आप लेके चलेंगे तो वो प्रॉब्लम जो आने वाली है या तो नहीं आएगी या फिर उससे आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि बच्चे को हाइजीन रखना, यानी कि क्लीन रखना। बच्चे को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को आप डेली बात कराएं। ऐसा नहीं है कि मॉनसून है, बारिश हो रही है, बच्चे को सर्दी हो जाएगी तो कई बार हम बच्चों को नहलाते नहीं है, हफ्तों तक नहीं नहलाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो बच्चे को आपको नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की हाइजीन प्रॉपर होनी चाहिए। ल्यूक वार्म वाटर के साथ वाटर को कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म मत कीजिए। नीम के वाटर के साथ आप जैसा कि मैं आपको एक छोटा सा क्लिप में इसमें ऐड कर रही हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरह से आप नीम का वाटर बना के उससे बच्चे के बाथिंग वाटर में ऐड करके आप उससे बच्चे को बात करा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है बच्चे को हाइजीन रखने का, बच्चे को बीमारियों से सेफ रखने का सबसे अच्छा तरीका है। सो डेली बच्चे को बात जरूर कराएं। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है गाइस, बच्चे को प्रॉपर मॉइस्चराइज करना। बच्चे की बॉडी को प्रॉपर मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी किया था, हाउ टू मेक फेयर बेबी वाले वीडियो में भी मैंने आपको यही बोला था कि बच्चे को प्रॉपर मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं होनी चाहिए। सो बच्चे को आप प्रॉपर टाइम टू टाइम क्लीन करके मॉइस्चराइज ज़रूर करें। एक बार सोच लेते हैं कि बारिश में तो सन वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए हम सनस्क्रीन नहीं यूज़ करें, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर बच्चा 6 मंथ के अबू है तो आपने सनस्क्रीन जो बच्चे के लिए स्पेशली सनस्क्रीन आते हैं, आप वही वाले सनस्क्रीन बच्चे को यूज़ कीजिए। नेक्स्ट बारी आती है कि बच्चे को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जैसे ही मौसम चेंज होते हैं बच्चे की बॉडी भी चेंज होती है, बहुत सारे चेंजेस बच्चे की बॉडी में होते हैं। सो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपने बच्चे को की बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा 6
मंथ से कम का है तो आप उससे जो भी ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क देते हैं वो हर 1 घंटे में या हर 2 घंटे में उससे प्रॉपर टाइम टू टाइम फीड कराएं। अगर बच्चा 6 मंथ के अबू है, आपने उसकी डाइट सॉलिड या सेमी सॉलिड जो भी आपने स्टार्ट किया है, तो आप मेक श्योर करें कि बच्चे को लिक्विडिटी डाइट जरूर दें, भरपूर दें। और स्पेशली इन मॉनसून आपने लिक्विड डाइट को ही प्रेफर करना है। ये मैं अपने बहुत सारे बेबी से रिलेटेड वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि बच्चे के लिए लिक्विड डाइट बहुत ज़रूरी है। आप सॉलिड या सेमी सॉलिड देने का मतलब ये नहीं कि हम बच्चे को बहुत ज़्यादा हार्ड फूड दे दें या बच्चे को बहुत ज़्यादा सॉलिड फूड दे दें। बच्चे का फूड हमेशा, चाहे वो सॉलिड आपने स्टार्ट किया है, जो भी फॉर्म में आप दे रहे हैं, बच्चे को मैश करके दें और मेक श्योर करें कि वो फूड लिक्विड हो। जितना लिक्विड होगा बच्चे की बॉडी उतनी ही हाइड्रेट होगी। बच्चे की बॉडी हाइड्रेट होगी तो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की बच्चे में कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट आता है गाइस, जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही बच्चों का फैब्रिक भी हमें चेंज करना पड़ता है। तो बच्चों का ऐसे मौसम में कपड़ों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम प्रॉपर वॉश होना चाहिए। बच्चे के कपड़े दिन में आप 2 से 3 बार चेंज करें। बच्चों को जर्म से, वायरस से और मॉस्किटो से प्रोटेक्ट करने के लिए आप मेक श्योर करें कि बच्चे को जो भी कपड़े पहना रही हैं उसका मटेरियल एक तो अच्छा हो, कॉटन मटेरियल हो। प्लस कॉटन में भी आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉटन या बहुत ज़्यादा थिन कॉटन यूज़ ना करें। थोड़ा सा जो मोटा फैब्रिक होता है कॉटन का वो वाला यूज़ करें। आप चाहें तो बच्चों को कपड़े लेयर्स में पहनाएं, यानी कि इनर पहनाएं या थोड़ा सा जो हाफ स्लीव्स के होते हैं वो पहना के उसके ऊपर एक और फुल स्लीव्स का पहना दें। तो जैसे ही मौसम चेंज होता है, सपोज थोड़ी गर्मी लगती है तो आप एक लेयर हटा सकते हैं, ठंडी लगती है रात में तो आप एक और लेयर उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कपड़ों में चॉइसेस बच्चे को दे सकती हैं। और मेक श्योर करें कि मटेरियल अच्छा हो एंड फुल कवर्ड कपड़े हो, यानी कि आप मॉस्किटो से प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे को जो आप कपड़े पहना रही हैं वो फुल कवर्ड हो, हैंड्स भी पूरे कवर हो, लेग्स भी पूरे कवर हो। सॉक्स अगर पहना रही हैं तो मेक श्योर करें कि सॉक्स का मटेरियल भी सॉफ्ट हो, कॉटन हो, बच्चों के लिए स्पेशली जो बना हो। और टाइम टू टाइम चेंज करते रहे। हवा भी बहुत ज़रूरी है, ये भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हर समय आप बच्चों को कवर कर दें, बच्चों को खुला छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो नमी और ह्यूमिडिटी के कारण बच्चे को रेशेस और रेडनेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि टाइम टू टाइम बच्चे को क्लीन भी करें और हवा, यानी कि उसे हवा के कांटेक्ट में भी आने दें, जिससे कि बच्चे की बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेशन मिले, प्रॉपर ड्राइनेस मिले और कोई भी जर्म्स या इन्फेक्शन उस पर्टिकुलर प्लेस पे ना रहे। स्पेशली प्राइवेट एरियाज को आप क्लीन करें, ड्राई करें और उसे हवा के कांटेक्ट में ज़रूर आने दें। नेक्स्ट आता है वैक्सीनेशन। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी वैक्सीनेशन आप मिस ना करें। जो बच्चों के लिए ज़रूरी है, जो कंपलसरी है वो तो दे ही, साथ में स्पेशली मॉनसून के अकॉर्डिंग, जैसे कि बारिश के मौसम के लिए इन्फ्लुएंजा करके जो वैक्सीन होते हैं वो साल में 2 बार आई थिंक सो लगते हैं। तो वैक्सीनेशन का ध्यान आपने प्रॉपर रखना है, क्योंकि वायरस से फाइट करने में हेल्प करेंगे बच्चों को। सो ऐसे वैक्सीनेशन जो कि बच्चों के लिए ज़रूरी है तो आप उसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें और उसे टाइम टू टाइम प्रॉपर अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके वैक्सीनेशन है वो ज़रूर लगवाएं। है गाइस, पानी का ध्यान रखना। ऐसे मौसम में सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो पानी के कारण ही होती है। डायरिया, मलेरिया, टाइफाइड, जॉइंडिस, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पानी के कारण होती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि बच्चे के पानी का, स्पेशली ऐसे मौसम में क्या होता है ना कि पानी जो है कितना भी साफ क्यों ना हो, उसमें ऐसे मौसम में पानी में जर्म्स ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि पानी में गंदगी और बढ़ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप बच्चे के केस में जो भी पानी यूज़ कर रही हैं वो क्लीन करके ही उसे यूज़ करें, चाहे वो नहलाने का पानी हो। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि आप बच्चे को अगर नीम के वाटर के साथ, ज़रूरी नहीं है डेली नहलाना है, वीक में 1 बार या वीक में 2 बार आप नीम के वाटर को नॉर्मल पानी में ऐड करके नहलाएंगे तो उससे बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे जर्म्स जो कि बच्चे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। प्लस आप पीने के पानी जो भी बच्चे को पीने, अगर बच्चा 6 मंथ के ऊपर है, अगर आप
6 मंथ से कम का अगर बच्चा है तो आप उसके लिए फॉर्मूला में जो भी वाटर यूज़ कर रही हैं वो मेक श्योर करें बॉइल्ड वाटर हो। आप उसे बॉईल करके ठंडा करके एक थर्मस में भर के रख सकती हैं और वो आप यूज़ करें। और अगर बच्चा 6 मंथ के अबूव है तो आप उसे अगर पानी पिला रही हैं या आप उसके फूड में जो भी पानी यूज़ कर रही हैं तो आप मेक श्योर करें वो पानी भी बॉइल्ड हो। अगर आप ठंडा भी यूज़ कर रही है तो उसे बॉईल करके ठंडा करके नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें। उसके बाद उसे एक बोतल में स्टोर कर लें, जो थर्मोस्टील आता है उसमें आप स्टोर कर लें, देन आप यूज़ करें। तो आप हमेशा मेक श्योर करें कि आप बच्चे के लिए बॉइल्ड वाटर ही यूज़ करें। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आती है खाना। तो आप मॉनसून में क्या होता है ना, खाने में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा आते हैं, बहुत जल्दी आते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि जब भी आप बच्चे को खाना दे रही हैं फ्रेश ही दें। मतलब आप ये मेक श्योर करें कि आप जब भी बच्चे को फूड दें वो फ्रेश ही बना कर दें। लेकिन अगर आप किसी रीज़न से बच्चे ने नहीं खाया या बच्चा बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा नहीं खा पा रहा है, अगर थोड़ा फूड लेफ्ट हो चुका है तो आप उससे क्या करें, फूड ग्रेड एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करें। इसके अलावा किसी चीज़ में स्टोर ना करें और खुला तो बिल्कुल ना छोड़ें। अगर फ्रीज में भी आप रख रहे हैं तो फूड ग्रेड एयर टाइट कंटेनर में ही उसे अच्छे से कवर अप करके रखें ताकि उसमें कोई भी जर्म्स, कोई भी बैक्टीरिया ना आ पाए, क्योंकि ऐसे मौसम में सबसे ज़्यादा खाने में बैक्टीरिया आते हैं। और फ्रीज में भी खाना खुला ना छोड़ें, फ्रीज में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो खुले खाने में सबसे ज़्यादा पनपते हैं। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चे के खाने को आप हमेशा फ्रेश प्रेफर करें। नेक्स्ट चीज आती है, चाहे फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स हो जो आप बच्चों के लिए यूज कर रही है। अगर बच्चा 6 मंथ के अबूव है तो आप उसकी जो डाइट है वो लिक्विड रखें और जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं आप मेक श्योर करें कि उन्हें अच्छे से वॉश करें। वॉश करने के बाद उन्हें अच्छे से ड्राई करें और उसके बाद ही बच्चों को दें। आजकल तो मार्केट में या ऑनलाइन आपको बहुत सारे फूड क्लींजर भी मिल जाएंगे, आप चाहें तो वो भी प्रेफर कर सकती हैं। जिस भी पानी से आप फ्रूट्स को, वेजिटेबल को वॉश करिए उसमें वो क्लींजर थोड़ा सा ऐड कर दें और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो उसके जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जितने भी जर्म्स हैं वो वहीं किल हो जाएंगे और वो फूड थोड़ा और ज़्यादा सेफ बेस्ट हो जाएगा बच्चों को देने के लिए। स्पेशली बच्चों के केस में हम चूँकि बहुत ध्यान रखते हैं, तो अगर आप चाहें तो इस तरह के फ्रूट क्लींजर भी मार्केट में आते हैं। ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे, पीजन वगैरह बहुत अच्छी जो बच्चों के ब्रांड्स हैं उनके क्लींजर आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो आप उसे नॉर्मल प्योरीफाई वाटर से अच्छे से वॉश करके, क्लीन करके, ड्राई करके फिर ही बच्चों को दें। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है बच्चों को कोई भी चीज़ खाने की देने से पहले। स्पेशली जो चीज़ आपने स्टोर करके रखी है तो उसे आपने पहले खुद टेस्ट करना है कि उसमें कोई स्मेल तो नहीं आ रही है, बहुत देर हो गई रखे हुए तो कोई फंगस नहीं हो गई हो या कोई स्मेल ना आ रही हो। तो पहले खुद टेस्ट करें, उसके बाद ही बच्चों को दें ताकि वो चीज़ बच्चों तक पहुंच ही ना पाए जो चीज़ बच्चों को इन्फेक्शन या किसी बीमारी का कारण हो सकती है। तो पहले खुद टेस्ट करें, उसके बाद बच्चों को दें। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मच्छरों से बचाव रखना बहुत ज़रूरी है। घर को क्लीन रखें, सराउंडिंग्स को क्लीन रखें, फूड एरिया को क्लीन रखें और ऐसी जगहों में जाने से बच्चे जहाँ पे बहुत ज़्यादा जहाँ मच्छर पनपते हैं तो ऐसी जगहों में जाने से अवॉइड करें। मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट का यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी मैं आपको आगे बता रही हूँ इस वीडियो में कि किस तरह से आप जो है मच्छरों से और बैक्टीरिया से बच्चों को सेव कर सकते हैं। तो मॉस्किटो नेट भी जो मैं अपने बेबी के लिए यूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए थे जब मैंने बच्चे का क्रिब, मेरे 1-2 वीडियोस में बच्चे के क्रिब को लोगों ने देखा था और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि आपने ये क्रिब कहाँ से परचेज़ किया। तो क्रिब हमने अमेज़ोन से परचेज़ किया था ऑनलाइन, बट जो नेट है जो क्रिब के लिए प्रॉपर कवर्ड आता है बच्चों के लिए, वो हमें फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। सो बट वो वैसा सेम आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। जो बच्चों की वेबसाइट्स होती हैं फर्स्ट क्राई वगैरह पे, अमेज़ोन पे आपको ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट नेट में बच्चे के लिए, मैं कीवी के लिए हमेशा वही यूज़ करती हूँ। लेकर नीचे तक बहुत अच्छे से कवर होता है। सो मुझे उस नेट का यूज़ बहुत अच्छा हुआ है, मैं हमेशा वही यूज़ करती हूँ रेदर देन मैं इस तरह से जो मॉस्किटो रेपेलेंट आता है वो भी यूज़ करती हूँ।
सो अभी जैसे कि हम राजस्थान है तो मैं नेट यूज़ नहीं कर रही हूँ और मैं यहाँ पर रेपेलेंट यूज़ कर रही हूँ बिकॉज प्लस मैं कुछ होम रेमेडीज़ भी कर रही हूँ जो मैं आपको बताऊंगी अभी इस वीडियो में। सो इस तरह से आप किसी भी अच्छे ब्रांड का रेपेलेंट भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें कोई अननेसेसरी स्मेल ना हो, जो बच्चे के लिए भी हार्मफुल ना हो। तो इस तरह से आप रेपेलेंट यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि ये लिक्विड फॉर्म में आते हैं, स्प्रे फॉर्म में आते हैं, तो इसको लगाना भी बहुत इजी होता है और अननेसेसरी स्मेल भी नहीं होती है, तो बच्चे को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट चीज़ आती है गाइस, बच्चे के जितने भी फीडिंग यूटेंसिल्स होते हैं, फूड के लिए जो भी यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं, फीडिंग स्पून्स होती है, कटोरी होती है या बॉटल होती है, वाटर बॉटल या मिल्क बॉटल, जो भी आप यूज़ करते हैं, मेक श्योर करें कि उसे प्रॉपर नीट एंड क्लीन रखें, उसे हाइजीन रखें। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो किया है जिसमें मैंने बताया है कि बच्चे की जितने भी फीडिंग यूटेंसिल्स होते हैं उन्हें कैसे स्टेरलाइज किया जाता है। यहाँ पर मैंने जो यूज़ किया है वो मेथड है बॉइलिंग मेथड, जो कि 100% जर्म्स को किल करता है। आप चाहें तो अगर आपके पास स्टेरलाइजर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, बट उसे भी आप टाइम टू टाइम क्लीन करें बिकॉज स्टेरलाइजर में भी अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो एक टाइम के बाद बहुत सारे बैक्टीरिया और जर्म्स के कारण हो जाती है। तो इस तरह से अगर स्टेरलाइजर यूज कर रहे हैं तो उसे भी आप टाइम टू टाइम क्लीन करें, उसके बाद ही यूज करें। रेदर देन मैं जो मेथड यूज करती हूँ वो है बॉइलिंग मेथड, जो मैं अभी तक अपने बच्चे के लिए यूज कर रही हूँ। मैं उसका जितने भी उसके खाने के जो फीडिंग के जो यूटेंसिल्स होते हैं मैं सभी को स्टेरलाइज करती हूँ। स्पेशली फीडिंग वाली जो बोतल होती है, मिल्क बोतल होती है, उसे मैं स्टेरलाइज करती हूँ, प्रॉपर ड्राई करती हूँ, उसके बाद ही हम यूज़ करते हैं। तो वो टीथर सूदर ही क्यों ना हो, उन्हें भी प्रॉपर स्टेरलाइज करना, क्लीन करना। जो भी बच्चा मुंह में खा रहा है या बच्चा जो हाथ से खा रहा है, सारी चीज़ों को क्लीन रखना, हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है। मॉनसून में इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ आती है बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली चीज़ें बच्चों को देना स्टार्ट करें, जिसमें विटामिन सी ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ें बच्चों को देना स्टार्ट करें। अगर बच्चा 6 मंथ से ऊपर है तो आप उसे ऐसे फ्रूट्स दें जिसमें विटामिन सी ज़्यादा हो। एप्पल दें, और आप ऑरेंज दे सकती हैं, एप्पल दे सकती हैं, उसे मैश करके दे सकती हैं, उसका जूस लिक्विड फॉर्म में आप उसे दे सकती हैं, मिक्स एंड मैच करके दे सकती हैं। सो किसी भी फ्रूट के साथ उसे मैच करके दे सकती हैं। तो जैसे आपका बच्चा लेता है वैसे दे, लेकिन इस ऐसे टाइमर मॉनसून में आपको विटामिन सी का इंटेक इंक्रीज करना है, बच्चों में इम्यूनिटी को इंक्रीज करना है, इम्यूनिटी को डेवलप करना है, ताकि बच्चों में जो है वो कैपेसिटी, बीमारियों से फाइट करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो सके। तो ऐसी चीज़ों को आपको प्रेफर ज़्यादा करना है। प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर दें, जैसे कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सर्दी हो गई, खांसी हो गई, उसके बाद ही हम देने चीज़ें स्टार्ट करेंगे, उससे पहले भी आप स्टार्ट कर सकती हैं। जैसे कि हीट प्रोड्यूस करती है, लाइक सरसों का तेल हो गया, अजवाइन हो गया, हींग हो गया एंड लहसुन हो गया, ऐसी चीज़ें इंक्लूड करें। अब वो इंक्लूड कैसे करना है ये आपको देखना है। जो आप मसाज में इंक्लूड कर सकती हैं, बच्चे के फूड में इंक्लूड कर सकती हैं, अजवाइन का छोंक लगा सकती हैं, लहसुन का छोंक लगा सकती हैं। अगर बच्चे की जो है सॉलिड डाइट स्टार्ट हो गई है, जैसे आप खिचड़ी बनाकर दे रही है तो उसमें आप अजवाइन का या लहसुन का छोंक लगाकर दे सकती। किसी भी एक चीज़ को इंक्लूड कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें एक साथ इंक्लूड कर दें। तो ये थोड़े प्रिकॉशंस हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी चीज़ों को बच्चों की डाइट में इंक्लूड करें, बच्चे की बॉडी में इंक्लूड करें, ये बहुत नेसेसरी है। जैसे कि आप नटमेग को यानी कि जायफल को यूज़ कर सकती हैं। जब बच्चे को आप रात में फीड कराती हैं, उस वाले दूध में, मिल्क में आप थोड़ा सा नटमेग यानी कि जायफल को घिस के मिल्क में ऐड करके दे सकती हैं। सो ये ऐसे थोड़े प्रिकॉशंस हैं जो आप बच्चे के केस में पहले से ही रखेंगी, तो बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होगी, तो ये सारी चीज़ें वो इजीली फाइट कर सकेंगे और उनको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, बच्चे की जितनी भी मेडिसिन हैं, जितनी भी फर्स्ट एड बॉक्स जो है बच्चे का वो रेडी रखें, यानी कि जितनी भी मेडिसिन हैं, जितनी भी ज़रूरी एसेंशियल चीज़ें हैं जो बच्चे की जैसे कि जो भी बच्चे को विटामिन सी जा रहा है, आयरन जा रहा है, कैल्शियम जा रहा है, या श्योर करें कि नेचुरल चीज़ें, होम रेमेडीज़ ज़्यादा प्रेफर करें। लेकिन अगर जो ज़रूरी चीज़ें जो ऑलरेडी बच्चे के लिए चल रही हैं या जो पीडियाट्रिक देते हैं, जैसे कि कोलिक वगैरह हो गई, कोलिक हो गई, क्रोसिन हो गई, पैरासीटामोल हो गई, ये सारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो एक फर्स्ट एड बॉक्स आप हमेशा रेडी रखें, जिससे कि
नेसेसरी हो तब आप इन चीज़ों का यूज़ करें। तो ये था गाइस आज का मेरा वीडियो। गाइस जो होम रेमेडी एक सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है, मसलन का सॉफ्ट सा क्लॉथ आपने यूज़ करना। आपको क्या करना है, कपूर लेनी है, कपूर का छोटा सा टुकड़ा, और थोड़ी सी हमें लेनी है अजवाइन। बच्चे के पास या बच्चे के क्लॉथ में अगर इजीली टक हो जाए तो आप वहाँ रख सकते हैं, या बच्चे के पास इसे रखिए हमेशा। सोल्यूशन है ये, एक तो हीट प्रोड्यूस करती है और दूसरा ये वर्क करेगी जितने भी जर्म्स, मॉस्किटो और वायरस से बेबी को प्रोटेक्ट करने में। थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो। और कुछ भी ऐसा जो आप एक्स्ट्रा टिप आपके पास हो या आप हमें दे सकती हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जो हमारे लिए भी प्लस बहुत सारे व्यूअर्स के लिए भी काम आ सके। तो आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी टिप्स हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन सेलेक्सा। सी यू सून गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैप्पी मॉनसून, बाय बाय, टेक केयर।